शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। 67 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो हिमंता बिस्वा शर्मा की रणनीति थी चुनाव पर, शुरुआत से ही उन्होंने बहुत ही कसावट भरी तैयारी की थी और ठीक वैसे ही चुनाव लड़ा। कांग्रेस आखिरी दौर तक पीछे रही, यहां तक कि बिल्कुल चुनाव जब मुहाने पर आ गया तब तक कांग्रेस से नेताओं का पलायन बीजेपी में जारी रहा, उसको कांग्रेस रोक नहीं पाई। ये बहुत बड़ा लीकेज रहा सर कांग्रेस। बिल्कुल सिद्धार्थ, कुछ इंपॉर्टेंट सीट जो वहां की है वहां पे एक एक करके नजर डाल देते हैं। अगर 10 वीआईपी सीट जो कहा जा रहा था जी, जलकुबाड़ी, जहां से हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, विदिशा न्योक कांग्रेस के हैं, अमूमन बिल्कुल आगे हैं और अच्छे प्रोजेक्शन से आगे। मुझे लगता है जोरहाट जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई जो कि वो उनको कैंडिडेट बनाया गया था, वो क्लोज फाइट में है और मुझे लगता है कि शायद अपनी सीट को बचा पाए। दिसपुर कैपिटल प्रदुत्व जो बारदोलई हैं जो बीजेपी से जो कि आए थे, वो एक तरह से एडवांटेज है, थोड़े सा आगे हैं ऑलरेडी करके। अखिल गोगोई के बारे में आप जानते हैं, एक्टिविस्ट रहे, एक जमाने में आंदोलन का भी उन्होंने साथ दिया था, टाइट फाइट्स में है। नजीरा की बात करें जो सैकिया हैं, देवव्रता सैकिया कांग्रेस से हैं, वो आगे चल रही है एक तरह से। अजंता न्योक जो गोलाघाट जो सीट है कांग्रेस से, वो आगे हैं। बोकाहाट से अतुल बोरा है एक तरह से, उसमें अतुल बोरा आगे चल रहे एक तरह से। असम गण परिषद का हिस्सा है। बिल्कुल। केसाब महंता एजीपी के असम गण परिषद के हैं, वो थोड़ा सा एक तरह से पीछे चल रहे हैं। और कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत शुरुआती रुझान है। धुबरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ पे एआईयूडीएफ के जो कैंडिडेट हैं वो एक तरह से आगे हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। बारचेला जो रूपन बोरा है जो कि वो एक तरह से क्लोज फाइट में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद सीट निकाल पाए। तो इस तरह से कुल मिला के अगर ओवरऑल देखेंगे तो जो बीजेपी है एक तरह से आगे है, लेकिन कांग्रेस भी जब माना जा रहा था उतनी पीछे नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि रिकवरी कर पाए और लास्ट टाइम के कंपेयर में करीब सीटें कांग्रेस लेके आ जाए। अभी तो फिलहाल कांग्रेस नीचे अगर तुलना करें तो 20 के करीब है और वो लोग 70 के करीब जाके चुके हैं। तो मुझे लगता है कि असम के बाद अब एक रुख करेंगे। असम का डेटा आपने दिया हमारे साथ और हमने देखा कि कैसे कैसे असम पर एक कसावट भरी जो तैयारी थी हिमंता बिस्वा शर्मा की, वो रंग खिलाती हुई दिख रही है। अब चलेंगे थोड़ा सा तमिलनाडु की ओर। मामला बहुत ही ज्यादा कहा जा रहा था खेला होवे, खेला तमिलनाडु में होता दिख रहा है। टीवी के 51 सीटों पर आगे चल रही है, एआईएडीएमके 33 पर और डीएमके 73 पर। अगर नीचे की दो पार्टियां साथ आती हैं तो डीएमके के लिए शुरुआती रुझानों के हिसाब से रास्ता मुश्किल है। राम कुमार जी, तैयारी कैसी रही तमिलनाडु की, और टीवी के कैसे बाजी मारती हुई दिख रही है? क्योंकि भले ही बहुमत ना मिले, लेकिन जो मिला है वो बहुमत से कम नहीं कहा जाएगा। नहीं, 52 सीटें मिली हैं और 51 डीएमके, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है पहली बार। सर अभी मिली नहीं है, शुरुआती रुझान है। रुझान ही दिखा रहे हैं सर, आप भी रुझान पे ही बात कर रहे हैं जी। तो उसी पे शब्दों में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो वहां पर जो आपका एक शुरुआत से भंग असेंबली का सपना जो कलकत्ता का था, वो शायद तमिलनाडु में पूरा हो रहा है। कई बार आपने भंग असेंबली की बात की तो तमिलनाडु में हो रहा है। वहां पर आपने एक बात और सही कही कि अगर नीचे की दोनों पार्टी मिल जाए तो डीएमके नहीं है, लेकिन अभी ये गठबंधन होगा नहीं होगा पता नहीं, इसके बारे में हम बता भी नहीं पाएंगे। फजील अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वन इंडिया। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उदयनिधि स्टालिन पीछे चल रहे हैं टीवी के से चिपॉक में। इस वक्त की बड़ी खबर है, उदयनिधि स्टालिन पीछे चल रहे हैं टीवी के उम्मीदवार से। साथ ही साथ ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। फाजिल जी, कैसे देखते हैं इन शुरुआती रुझानों को? फाजिल जी, आप सुन पा रहे हैं? शुरुआत है, अभी कोई बात कर लेना इस पर, अभी बहुत ज्यादा शुरुआत है जी। किसी नतीजे तक पहुंचना या कोई बात कर लेना, अभी आप चूंकि जो बात कर रहे हो एग्जिट पोल के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी तो काउंटिंग शुरू हुई है जी। और अभी 10 बजे के बाद से ही कुछ समझ में आएगा।
अभी तो हमको लगता है कि फर्स्ट या सेकंड राउंड तक ही चला होगा, इसलिए बिल्कुल अभी बिल्कुल, कोई बहुत इस ही तरह का ज्यादा आप ये शुरुआत है। रिजल्ट दिखा रहे हैं, अभी ये रिजल्ट दिखाने लायक नहीं है। थोड़ा सा 1-1.5 घंटा और वेट कीजिए, फिर सही चीजें सामने आ जाएंगी। जी, बिल्कुल। लेकिन फाजिल जी, इस बार के इलेक्शंस में देखा हमने अलग तरह का ट्रेंड देखा। बहुत लोकलाइज इलेक्शंस था, मतलब बंगाल अस्मिता की बात आप लोग कर रहे थे, ईडी और जो सेंट्रल एजेंसीज की बात कर रहे थे, वहीं बीजेपी के स्टेट्स में नॉनवेज बैन हो जाएगा इसकी बात कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी काउंटर दिया जा रहा था। तो 21 के इलेक्शंस में क्या इस बार चुनौती ज्यादा मिल रही थी क्या आप लोगों को, या क्या फैक्टर्स थे? अब देखिए, जो चुनाव की बातें थी वो तो खत्म हो गई चुनाव के अंदर। अब रिजल्ट का टाइम है, किसने क्या कहा, किसका क्या कहा, चला नहीं चला, वो सब अब रिजल्ट में आ जाएगा सामने। 21 रिपीट चुनाव में करेंगे आप लोग? 21 के नतीजे कोई रिपीट करेंगे आप? हर कोई चुनाव में अपनी अपनी बात कहता है। अब बीजेपी के लोग तो मछली खा रहे थे, मटन खा रहे थे, जो कि पूरे देश में क्या क्या होता है उस सब चीजों के लिए। बिहार में क्योंकि मछली के आप लिए कह रहे थे कि तेजस्वी वो की नहीं आलोचना। खाने देते इसलिए खा रहे थे ना। सर, आप आप कह बोलने रहे नहीं दे थे, रहे हैं। मतलब आप एज ए टीएमसी कह रही थी। सर, आप हम आ ही रहे, आप ही की बात पा रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे, थोड़ा प्लीज बोलने प्लीज गो दीजिए। इट, गो इट, प्लीज प्लीज। तेजस्वी को आलोचना हो रही थी कि मछली खा रहे हैं बिहार के अंदर, और बंगाल में आपने देखा कि मछली कांटे में फंसा के लोग दुकान दुकान घूम रहे थे। तो चुनाव के लिए जो है ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भगवान राम को लगा देते हैं चुनाव के वोट मांगने के लिए ये लोग। तो ये जी लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सर, जो है हम लोग विपक्ष के जो है वो अपने चीजों पर अडिग है। वो माँ माटी मानुस आम इंसान की समस्या। आप ये मानते हैं कि बिहार जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, उसके बाद बीजेपी ये तो सीख गई है कि बंगाल का रास्ता मछली से ही जाएगा? नहीं, अब क्या सीखी नहीं सीखी, सवाल मछली सर, खाओ नहीं रणनीति खाओ बदली, इससे उसका नहीं असर होता है। दिख रहा है रुझानों में। नहीं, रुझानों में अभी दिखने दीजिए, अभी थोड़ा मैंने कहा ना आपसे 1-2 घंटा और वेट, कम से कम जी, 11 बजे लेकिन तक का वेट। बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया था, मछली और झालमुड़ी का। जो झालमुड़ी खाई थी, अब वहीं झारग्राम सीट से बीजेपी आगे चल रही है। राम कुमार जी, आपने फाजिल जी को सुना। अभी वो कह रहे हैं कि वो पूरा जो मछली केंद्रित चुनाव था इस बार, वो बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या काउंटर रहेगा आपका? नहीं, ऐसा लग रहा है कि झालमुड़ी खाना बीजेपी के हक में गया, मुफीद रहा। सुनिए और वो सुनिए झालमुड़ी सुनिए वाले सीटों पे बीजेपी अभी बढ़त है, शायद निकाल ले सीट। जी, कुंदन जी, थोड़ा सा जवाब देने या दीजिए। प्लीज प्लीज। तो इन्होंने कहा कि माँ माटी मानुस, ये नारा किसका था? जिया और खालिदा जिया का नारा था। ये बंगाल से नारा चुरा के लाए। जय बंगला किसका नारा था? मुजीबुर रहमान का। और चुनाव जो परिपत्र जारी किया है, चुनाव वो इश्तिहार क्यों लिखा? क्या है ये? सारी कॉपी की चीजें आज हम लोग गौर कर रहे हैं। इश्तिहार पे भी, माँ माटी मानुस पे भी खालिदा जिया का नारा था ये बांग्लादेश के लिए। तो ये बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है? नारे भी फाजिल जी, कॉपी जवाब किए। दीजिए। अब देखिए, बांग्लादेश से प्रधानमंत्री को कौन लाके भारत में रख रहा है, और बंगालियों की अरे हिलसा भाई मछली बिना साहब, बांग्लादेश। प्रवन दास राष्ट्रपति गए, उन्होंने ही ममता जी को बांग्लादेश से लाया। नहीं सर, सुनिए ना, और ये अभी शेख नारा नहीं हसीना है क्या अभी खालिदा शेख जिया हसीना का? कहाँ है? जय बंगाल मुजीबुर रहमान का नारा नहीं था अरे, क्या? फिर देखिए हाँ बीच कि में नहीं, आप बोल बताइए रहे हैं। आप। शेख आप हसीना बहुत कहाँ है? घमंड से कहते हैं। शेख अरे हसीना कहाँ है अभी? मानवता से भारत ने संभाला है, मानवता जो है भारत में, यही तो हमारी जीत है, यही हमारा सनातन है। शेख हसीना भारतीयता कहाँ है है, हमारी, जरा बताइए हमारी अभी आप। भारतीयता जी। कौन लाया शेख हसीना को? फाजिल जी, शेख हसीना से खालिदा दीदी जिया के का भी सर, नारा रिश्ते बहुत आपने अच्छे माँ रहे तो माटी हैं। पॉलिटिकल मानुस वो असैलम कहा। है। सबके अच्छे होते आपने हैं माँ रिश्ते। माटी मानुस कहा, उसका रिश्ते मैं कौन सा जवाब दे रहा हूँ। पटीदारी की लड़ाई है भाई? माँ रिश्ते माटी सबके मानुस अच्छे किसका होते हैं, नारा लेकिन था? देश हित में देश का रिश्ता कैसा है ये महत्व रखता है। रिश्ते तो सबके अच्छे होते हैं, क्या लेकिन शेख कौन हसीना देश को के लिए भारत में रखना महत्वपूर्ण है? देश हित में नहीं है? खालिदा बिल्कुल जिया देश का हित में नारा था नहीं कि है। नहीं, पूछिए नहीं, एक कुंदन शेख जी।
बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए आपने एसआईआर करा दिया प्राउड से और इन्होंने एक मोहम्मद बांग्लादेशी यूनुस कहा है। प्रधानमंत्री को लाके भारत में रख दिया। ये क्या नीति है नहीं, आपकी? क्या शेख हसीना को बांग्लादेशियों को देश में भारत में रखना क्यों भारत रखना हित में चाहते नहीं, ये सर, टीएमसी का स्टैंड है या आपका स्टैंड है? आप घुसपैठ और मेरा पॉलिटिकल स्टैंड है कि असैलम दोनों को बांग्लादेशियों से जब आपको इतनी नफरत है कि आप बांग्लादेशी को एसआईआर में 27 लाख मूल निवासी भारत के मूल निवासियों को वोट काट दिया। नहीं नहीं वोट बांग्लादेशियों देने से नफरत नहीं है, बांग्लादेशियों से बेहद प्रेम है। नफरत या गुस्सा जो कहेंगे या एक नाराजगी कहेंगे वो घुसपैठियों से है, गलत तरीके से हमारे देश में मत आई है। घुसपैठियों से कहाँ है? घुसपैठियों तो वहां के शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनकी माँ बांग्लादेशी थी, वो लोग बांग्लादेश से भारत में आए थे। बांग्लादेशी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुसलमान से है। मुसलमान से दिक्कत है इन लोग को, वो तो पूरा देश जग जाहिर है। इन लोगों को नफरत जो है वो मुसलमानों से है और शेख हसीना जैसे मुसलमान से नहीं है। जो भारत के मूल निवासी मुसलमान हैं उनसे नफरत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.